नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां पर 65 किलोमीटर दूर प्रेमिका से युवक मिलने पहुंचा। और साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां 351 सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले पर भाजपा नेता विकास राजपूत ने नाराजगी जताई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव शीतला सराय में एक दिलचस्प प्रेम कहानी ने सुखद अंत पाया। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शीशोवाली के 22 वर्षीय प्रेमी प्रेम सिंह उर्फ लाला अपनी प्रेमिका सावित्री से मिलने के लिए 65 किलोमीटर दूर बाइक पर सवार होकर आदमपुर पहुंचे। बुधवार को प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सावन माह के अवसर पर आदमपुर स्थित शिव मंदिर में लगने वाले शिवरात्रि मेले में ले जाकर खास पल बिताए। लेकिन देर रात जब वह प्रेमिका को छोड़कर वापस जाने लगा तो ग्रामीणों और परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया और घर ले आए। इस घटना की सूचना मिलने पर प्रेमी के परिजन भी प्रेमिका के गांव पहुंच गए। गुरुवार को गांव में एक पंचायत बुलाई गई जो करीब 2.5 घंटे चली। पंचायत में फैसला लिया गया कि प्रेमी और प्रेमिका की शादी कराई जाएगी। इस फैसले से दोनों पक्ष सहमत हुए। तब पूरे गांव के सामने गांव में स्थित शिव मंदिर पर परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार प्रेमी और प्रेमिका के फेरे कराए गए और दोनों ने जीवन भर के लिए साथ चलने का संकल्प लिया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फर्रुखाबाद जिले के 351 प्राथमिक सरकारी स्कूलों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ अब राजनीतिक और असामाजिक विरोध तेज हो गया है। भाजपा नेता एवं समाज सेवी विकास राजपूत ने इस फैसले को गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय करार दिया है और सरकार से इसे वापस लेने की अपील की है। विकास राजपूत ने कहा कि सरकारी स्कूल केवल भवन नहीं है बल्कि गांव के बच्चों के सपनों की नींव है। इन्हें बंद करना भविष्य की बुनियाद को हिलाने के समान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पार्टी अनुशासन का सम्मान करते हुए भी बच्चों के अधिकारों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे भूख हड़ताल करने को मजबूर हो सकते हैं। इस अवसर पर समाजसेवी विकास राजपूत के साथ गौरव कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण यादव और अन्य लोग भी मौजूद रहे। यही थे अब सरकार द्वारा जो अभी तो आपके बजट पास की व्यवस्था करी गई है आपके तरफ उसके लिए ज्ञापन दिया है कि उस पर पुनर्विचार किया जाए और बंद करने के अलावा इसमें बहुत सारे सुधार किए जा सकते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो 3-4 किलोमीटर के दायरे में अब स्कूल नहीं जा पाए। कि जो मर्जर किया गया है उसकी एक स्कूल की दूरी दूसरे स्कूल की दूरी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है इस ज्ञापन के माध्यम से, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है, कि इस मर्जर को थोड़ा सा बदलाव किया जाए और स्कूलों की दशा को थोड़ा सुधारा जाए। जैसे कि स्कूल चलाओ अभियान 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, लोगों ने उसको सराहा भी। लेकिन आज की डेट में जब ये सूचना प्राप्त हुई हमें कि इसके मर्जर किए जा रहे हैं और छोटे, क्योंकि 5 साल के बच्चे साइकिल वगैरह नहीं चला सकते और वो बहुत ही गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, डेली जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं दूर दराज जाते हैं। तो सुबह अगर उनके अभिभावक ही कहीं चले जाएंगे तो उनको छोड़ने वाला कौन होगा, उनको ले जाने वाला कौन होगा स्कूल से। तो स्कूल चलो अभियान एक ऐसा अभियान था जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बनाया गया और वहाँ पे लोग बच्चों की सुविधाओं के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। आए दिन आप लोगों के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को भी देखने को मिलता है। कहीं स्कूलों में पानी भरा हुआ है, कहीं पे बेंच की व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बस यही आग्रह करूँगा कि आप अगर व्यवस्था वहाँ पे सही करवा देंगे तो अपने आप वहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। आज जो 50 संख्या है या 40 है या 20 है वो अपने आप स्वतः बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर फर्नीचर होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी तो बच्चे स्वतः जाना पसंद करते हैं स्कूल में। जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ कोई नहीं बैठना पसंद करता। इसमें लोग बेरोजगार भी होंगे, उसके लिए क्या करें? फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में आज एन कार्ड की जनपद स्तरीय समिति की बैठक डीएम अविनाश कुमार की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में नशे के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने और जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जहां भी सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों की बिक्री की संभावना हो वहां नियमित पेट्रोलिंग की जाए और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
इसके साथ ही समय समय पर निरीक्षण, आकस्मिक चेकिंग और मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस की कड़ी जांच की भी बात कही गई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम को नशे के विरुद्ध विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। खासतौर पर छात्रों और युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में आज सुबह से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसी के चलते गोविंद सागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण प्रशासन ने बांध के सभी गेट खोल दिए हैं ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। गोविंद सागर बांध के गेट खुलने से ललितपुर शहर में मवेशी बाजार जाने वाले मार्ग पर स्थित पुल के ऊपर पानी आ गया है। इसके कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है और कई वाहन वहीं रुक गए हैं। इस बीच गोविंद सागर बांध पर भारी संख्या में सैलानी भी जमा हुए, जो इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेने पहुंचे। वहीं बारिश और जलभराव के कारण जनपद के कई संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और राहत एवं बचाव कार्यों को गति देने की तैयारी की जा रही है। कितनी गेट खोले गए और कितना पानी निकाला जा रहा है? गोविंद सागर बांध के गेट कल रात 9:30 बजे से चल रहे थे। सुबह बारिश अधिक होने के कारण, इनफ्लो अधिक आने के कारण ये डैम के गेट इस समय 18 गेट चल रहे हैं। 18 गेटों से 11,754 क्यूसेक पानी की निकासी है। सर कितनी फुट गेट खोले गए? 6 फुट गेट खुले हैं, पूरे 18 गेट चल रहे हैं। बांध के निचले तल में रह रहे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन को हम लोग वायरलेस के माध्यम से अवगत करा देते हैं और साथ में जो पुलिस प्रशासन और हमारे जो सूचनाएँ हम यहाँ से सायरन बजाते हैं, इसलिए डैम के निचले क्षेत्र तक आवाज़ पहुँच जाती है। साथ में जो लोकल के लोग हैं वो भी अवगत करा देते हैं। यहाँ के हमारे कर्मचारी, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, हमारे कर्मचारी भी मुस्तैद है। इसके क्षेत्र में जो भी निवासी हैं उनसे यही निवेदन है कि डैम का डिस्चार्ज अधिक चल रहा है, बांध से दूरी बना कर। बांध में जो सैलानी आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? बांध के सैलानियों की इस समय यही है, गेट सारे बंद हैं और आप पैदल आके बांध में निकल कर सकते हैं, क्योंकि अधिक सैलानी आने के कारण डैम पर जाम लग जाता है। इससे ज़रूरतमंद जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नहीं आ पाते हैं और ये वर्षा जो बंद हो जाएगी। तो इसमें कितना जलस्तर है, मतलब कितना फुट रहने की आसार है? 15 अगस्त तक हमको डैम का लेवल 1192 रखना होता है और इस समय डैम का लेवल वर्षा अधिक होने का 1192.1 है। तो 1 पॉइंट जाना उसकी पानी की निकासी हमको करना है। तो सर इस पर से ऐसा लगेगा कि साइफन खुलने के क्या आसार है? और साइफन के लिए ही हम लोग बैठे हैं और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के पत्रकारों के बीच खुशी की लहर है, क्योंकि एरा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद तारिक जकी द्वारा मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार शाहरुख हुसैन को संगठन का नया जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस नियुक्ति के उपलक्ष्य में मीनानगर स्थित पत्रकार जुनैद के आवास पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई पत्रकारों ने शाहरुख हुसैन का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार रेहान अंसारी ने किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शाहरुख हुसैन ने कहा कि डॉक्टर तारिक जकी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मैं संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार शाहनवाज नकवी, मुजाहिद हुसैन, मसूद अहमद, दानिश समेत वरिष्ठ समाज सेवी, आज़ाद और अन्य पत्रकार मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष बनाया गया है, क्या संदेश देने जाएंगे पत्रकार साथियों को? देखिए, सबसे पहले आयरा के जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर तारिक जकी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने जो मुझे आयरा से मुरादाबाद का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज जिस तरीके से पत्रकार साथियों ने मेरे स्वागत जो कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, स्वागत का कार्यक्रम, और जिस तरीके से अब जो पत्रकार साथी है उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी काम करने की। इंशाअल्लाह इस तरीके से जो भी पत्रकार को मुद्दे हैं वो मजबूती के साथ शासन प्रशासन के सामने रखे जाएंगे। लगातार जिस तरीके से देश में पत्रकारों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं उनको शासन प्रशासन से अवगत कराकर खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी और जहाँ भी पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होगा उनकी आवाज़ बुलंद करने का कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। किस तरीके से लेके चलेंगे संगठन को, किस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे?
देखिए, जिस तरीके से मुझे भरपूर पत्रकारों को साथ मिल रहा है और जिस तरीके से मेरे पत्रकार साथी को पता चला तो उन्होंने ये स्वागत का कार्यक्रम रखा और जिस तरीके से मेरे साथ मसूद भाई हो या जो भी हमारे संपादक साहब थे, नबी साहब, मुजाहिद साहब, ये सब आए और इनका मार्गदर्शन मिल रहा है और जिस तरीके से अब जो भी आगे की रणनीति बनाई जा रही है और जिस तरीके से अब आयरा इंटरनेशनल एसोसिएशन का यहाँ पर मुरादाबाद में कार्यकारिणी का गठन होना है, तो अब जिस तरीके से हम इस कार्यकारिणी का गठन करेंगे और जल्द ही इसमें अब जो भी पत्रकार के मुद्दे हैं शासन प्रशासन से बातचीत कर उनको समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। अच्छा, कब तक अपनी कमेटी बना लेंगे? देखिए, जल्द ही लगभग 15 से 20 दिन में इस कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और इस तरीके से एक बार फिर से जो आयरा इंटरनेशनल एसोसिएशन के जो चेयरमैन साहब हैं, तारिक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी जिलाधीश मुरादाबाद में सौंपी है पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य करने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन सिद्दीकी है। मैं सी न्यूज़ भारत का रिपोर्टर और मीडिया का अधिकार न्यूज़पेपर का क्राइम रिपोर्टर। आज मुझे गर्व है और खुशी इस बात की है कि मेरे सीनियर गुरु, मेरे उस्ताद शाहरुख हुसैन साहब जो आज जिला अध्यक्ष बने, इस बात की मुझे खुशी महसूस हो रही है। और यहाँ पर तमाम सभी लोगों ने कार्यक्रम किया और इसके अंदर मीटिंग में सभी लोग पत्रकार गणमान्य उपस्थित रहे। कौन से संगठन के बने? आयरा संगठन इंटरनेशनल संगठन है जिसमें काफ़ी वक्त से शाहरुख हुसैन साहब एक पत्रकारिता का जज्बा रखते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं और इस संगठन को जिम्मेदारी से संभालने के लिए ये काम किया गया है। और यहाँ पे जुनैद साहब पत्रकार हैं, उन्होंने अपने घर के अंदर एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, एक शाहरुख हुसैन का हौसला अफजाई किया, उसे हिम्मत दी और एक हमारे आलम अंसारी साहब हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी इसके अंदर। यहाँ कुछ पत्रकार 25-30 पत्रकार इकट्ठे हुए और शाहरुख भाई का हौसला अफजाई किया। ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी मोहब्बत की बात है कि शाहरुख भाई ने इस कमान को संभाला है और इस कमान को संभालने के लिए पत्रकार की जगत में लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ कहीं भी, चाहे वो यूट्यूब चैनल वाला हो या अखबार की संस्था हो या कोई सा भी इंटरनेशनल पत्रकार हो, अगर किसी पे मुसीबत आएगी तो शाहरुख भाई अपने खून से सींचने की ज़रूरत पड़ेगी, रात दिन मेहनत करेंगे और इसकी पूरा भरोसा है मुझे कि शाहरुख हुसैन साहब ऐसी संस्था चलाएंगे और ऐसी टीम को मजबूत गठित करेंगे। आने वाले वक्त में ये फैसला पता चल जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।